नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कल के क्लास में हम आप लोगों को कुछ बेसिक पढ़ाए हुए थे और बेसिक के साथ साथ आपको 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव मात्र आपको बताए हुए थे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए लंबा हुआ था क्योंकि बेसिक हम समझाए हुए थे और हमें उम्मीद है कि आपको वो सारी बेसिक समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो बेहतर लग रहा है, ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ रही है, तो कृपया लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इससे कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए। इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम उम्मीद करते हैं हम पूरी कोशिश के साथ आपका सॉल्यूशन कर भेजेंगे। अगर जो बच्चे हमारा YouTube चैनल तो अभी नया है, जो बच्चे हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि ये इसका बेसिक हम जो पढ़ाए हुए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहां से जाकर पहले आप बेसिक पढ़ ले। हम आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, आपको एक बार एडवाइस जरूर करेंगे कि इसका बेसिक पढ़ लीजिए। बेसिक पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। बेसिक नहीं पढ़िएगा तो समझ नहीं आएगा। इतना याद रखिएगा कि कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बाबू बेसिक बड़ी जरूरी है। तो आइए इस हमारे और आपके पसंदीदा YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार आपको 10 से आगे वाले क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो पहला पार्ट हमारा हो गया था। पार्ट 1 में हम पढ़े हुए थे बेसिक के साथ साथ हम कहां तक पढ़े हुए थे बाबू? तो 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए थे। 1 नंबर से आपको बता दें कि 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव उसमें पढ़े हुए थे। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो हम पार्ट 2 में आपको बता दें कि आपको 10 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हुए थे। 10 तक क्वेश्चन हम आपको 10 तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था। 10 तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था। यहां तक हम आपको सॉल्व कर बताए हुए थे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटिव आपके क्लास 10th से मैथ और साइंस से रिलेटिव वो सारी ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाली है, आपके एग्जाम को 4 चांद लगा देगी। वहां से आपको खींच कर हम आपके ऑब्जेक्टिव को एक एक कर डाले हुए हैं। आप बेफिक्र होकर एग्जाम हॉल में जाइएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। एक बार पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये कंफर्म रखिएगा। यहां ध्यान दीजिए, 10 तक बताए हुए थे। 11 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं, 11 नंबर में क्या बोला है बाबू? P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आपको बताए हुए थे कोई हल नहीं है, उसका फॉर्मूला A1/A2 पढ़ाए हुए थे। कोई हल नहीं है। A1/A2 बराबर आपको बताए हुए थे बाबू B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है, आपको बताए हुए थे C1/C2 के। कोई हल नहीं है। इसके लिए नियम हम आपको बेसिक क्लास में हम आप लोगों को सारी पढ़ा दिए हुए हैं। बेसिक क्लास में ये सारा इसके बारे में हम पढ़ाए हुए थे और आपको बताए हुए थे कि अभी तक आप अगर ये नोट नहीं किए हैं तो कृपया नोट कर लीजिए। आप अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि इसी से रिलेटिव आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कहीं से नहीं पूछेगा, इसी से रिलेटिव आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम इस साल बहुत बेहतर जाएगा। इसकी तैयारी आप कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो भी चैप्टर लाएंगे, अब 2-4 रैखिक समीकरण के बाद हम सबसे इससे भी बेहतर चैप्टर आपको लेकर आएंगे और वो होगा हमारा द्विघात समीकरण का। वेट करिए, इंतजार करिए, दिल को थाम कर बैठिए। जितने सारे ऑब्जेक्टिव होगा आपको कहीं एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ये नियम आपको पढ़ाए हुए थे, देखिएगा इसमें कोई हल नहीं है।
क्या बोला है बाबू? कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है यहाँ? A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो हमारा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पूछा हुआ है कि कोई हल नहीं है, तो इसके लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। चलिए A1 B1 C1 कहाँ से लाएंगे? आपको कल समझाए हुए हैं। ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। पहला समीकरण है तो A1 B1 C1, इसे बोलेंगे बाबू A2, इसे बोलेंगे B2 और इसे बोलेंगे C2 बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आपको बोला है A1/A2, समझाए हुए थे A1/A2, A1/A2 यानी 5/1। इसे लिख सकते हैं कितना बाबू? लिख सकते हैं हम 5/1 बराबर B1/B2, यहीं से उठा लो P/2 B1/B2, B1/B2 तो P/2 यहाँ हो जाएगा P/2। इसको लेने की जरूरत नहीं है, कल इसके बारे में भी डिस्कस किए हुए थे, क्योंकि ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसको लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा। P में 1 से गुना करेंगे P और 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, आपका P का मान 10 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना 10 का कौन हल होगा? एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि एक से अधिक हल होगा, कि अनंत हल होगा, कि एक हल होगा? इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन हल होगा। बिल्कुल आसान है बाबू। इसे आप लोग A1 मान लीजिए, B1 मान लीजिए, C1 मान लीजिए। इसे हम A2 मान लेंगे, B2 मान लेंगे, C2 मान लेंगे। आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव पर, जितना शॉर्टकट हो सके उतना लगा लीजिए। क्या लिखिएगा हमारा? A1/A2। तो A1/A2 कहने का अर्थ हो गया यहाँ 1 है तो 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर बराबर, फिर लिखेंगे हम B1/B2, B1/B2 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2/12, 2/12। फिर बोल दीजिए C1/C2, C1/C2 यानी C1 आपका कितना है? 5, C2 कितना है? 10, तो C1/C2 यानी 5/10। यहाँ अगर देख रहे हैं ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10। यहाँ देख रहे हैं तो 1/3 और 1/6 और 1/2 आया है, तो ये कोई बराबर नहीं आया है। सबसे पहले तो यही बराबर नहीं आया, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इसको बताए हुए थे कि इस स्थिति में, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि A1/A2, A1/A2 B1/B2 C1/C2, A1/A2 बराबर नहीं है हमारा बाबू B1/B2 के। तो इस स्थिति में बताए हुए थे आपका हल जो होगा ये आदित्य हल होगा। आदित्य हल का एक और अर्थ बताए हुए थे, केवल एक हल। क्या बताए हुए थे बाबू? केवल एक हल बताए हुए थे, केवल एक हल हम बताए हुए थे, केवल एक हल बताए हुए थे। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए, ठोकिए लाइक। अगर आपको ये सारा वीडियो समझ आ रहा है तो ठोकिए लाइक। ये कन्फर्म है कि आपको एक एक कर कर बेहतर से हम पूरे वीडियो को समझाएंगे, इसमें आपको कहीं नहीं संदेह होकर बैठिएगा पूरे क्लास को। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव आपको बड़ी बेहतर बेहतर ऑब्जेक्टिव लेकर हम आपके पास आएंगे। और जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारी बच्चों की तैयारी बेहतर हो सके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 तथा इतना का संपाती होगा। संपाती आपको बताए हुए थे। पहले सबसे पहले यहां देख लेंगे, यहां A1 B1 और ये हो गया C1। इसको क्या लिखेंगे बाबू? A2 B2 और इसे लिखेंगे C2 लिखेंगे। के किस मान के लिए इतना का संपाती हल होगा? संपाती, संपाती के लिए आपको बताए हुए थे कि संपाती का होता है कि अनेकों हल होगा। संपाती का अर्थ होता है बाबू अनेकों हल होगा। अनेकों मतलब होता है कि बहुत सारा हल होगा, बहुत सारा। और उसके लिए हम क्या फॉर्मूला बताए हुए थे आपको? अनेकों हल के लिए फॉर्मूला बताए हुए थे A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपना आंकड़ा में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाटा हम दिखाए हुए थे आपको दिखा सकते हैं फिर से। क्या बोला है? संपाती। आ जाइए संपाती वाले में, संपाती वाले में
संपाति बाबू यहाँ है, और संपाति का क्या है, अनंत हल। अनंत का क्या है, तीनों के तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों का तीनों यानी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तीनों के तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ अगर हम बात करें, क्वेश्चन बोला है कि संपाति, संपाति का अर्थ होता है कि कोई हल नहीं। तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। बोल दो बाबू, A1 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो A1 बट्टा A2 यानी 1 बट्टा 2 बराबर B1 बट्टा B2। B1 कितना है बाबू, 2, और B2 कितना है, K, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा K। C1 बट्टा C2, C1 बट्टा C2, C1 कितना है बाबू हमारा 7, C2 कितना है 14, तो ये हो गया 7 बट्टा 14। यहाँ भी 7 से काटोगे 7 कम 7, 7 दूना 14। अब देखिए ये तीनों के तीनों बराबर है, हमें किसका मान निकालना है, तो आपको बता दे हमें किसका मान निकालना है बाबू, के का मान निकालना है। किसका निकालना है, के का। तो आप के को इसको साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, दोनों बराबर है बाबू। इसको इसके साथ भी लेकर हल कर लो या इसके साथ लेकर हल कर लो, किसी के साथ लेकर हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लिखेंगे यहां, यदि 1 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 2 बट्टा के, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, के में 1 से गुना करेंगे के, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यानी आपका के का मान कितना हो जाएगा 4। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक किस मान के लिए समीकरण का आदित्य हल होगा। आदित्य हल, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत पूछेगा। आदित्य हल को एक और हम बताए हुए थे, आदित्य हल को एक और बात बताए हुए थे, और वो बताए हुए थे केवल एक हल, केवल एक हल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, इसको हम लिख सकते हैं इसे A1, इसे B1, इसे हल लिखेंगे बाबू C1, इसे लिखेंगे A2, इसे B2 और इसे C2 लिखेंगे। आदित्य हल के लिए फॉर्मूला हम लिखवाए हुए थे आप लोगों को, A1 बाई A2 बराबर नहीं होता है बाबू B1 बट्टा B2 के। आदित्य हल, आदित्य हल कहने का अर्थ हो गया कि केवल एक हल, और इसके लिए फॉर्मूला A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के। बोल दो यहाँ A1 का मान कितना है बाबू, हमारा A1 का मान कितना है आपको बता दे। A1 देख लीजिए, A1 का मान आपका A2 का मान आपका 6, यानी A बट्टा 6 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। B1 कितना है बाबू, B1 कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस है इसके साथ, तो हम लेंगे -1। और B2 का मान कितना है आपका, B2 का मान कितना है, तो आपका है -2। माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, गुना करेंगे ऐसे भी देखिए, नीचे नीचे भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये भी काट सकते हैं। A में 1 से गुना करेंगे A बराबर नहीं है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, यानी आपका A बराबर नहीं होगा 3 के, A बराबर नहीं होगा 3 के, यानी B का मान, B आपका आंसर होगा, बराबर नहीं होगा कौन सी के, 3 के। आपका आंसर कितना होगा बाबू, B होगा। कितना होगा बाबू, B होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। समीकरण इतना में यदि x 4 हो तो y का मान क्या होगा, देखते हैं थोड़ा सा। समीकरण हमारा दिया है 3x, अब प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 20। ये समीकरण हमारा दिया है, कितना दिया है बाबू, 3x प्लस 2y बराबर 20। x का मान कितना दिया है 4, देखिएगा यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया है 4 बोला है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो गया 3 गुन्ने 4, 3 बीच में गुन्ना x का मान 4 प्लस 2y बराबर हो गया यहाँ 20। 3 में 4 से गुना करेंगे 4 तिहाई 12, आप प्लस हो जाएगा 2y बराबर 20 है तो 20। बोल दो प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस में, तो ये हो गया 20 माइनस हो जाएगा 12, तो यहाँ 2y का 2y, 20 में से 12 घटा देंगे 8, गुन्ना में है इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 8 बट्टा 2, 2 से काट देंगे 4, तो ये हो गया y बराबर 4। देखिए मैथ हम पूरे तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय लगेगा, घबराइएगा मत। a का मान आपका कितना हो जाएगा 4, सॉरी y का मान कितना हो जाएगा आपका, y का मान कितना हो जाएगा 4। हमारा ऑप्शन क्या होगा, a, सही आंसर a होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपति होता है तो
तब उनके हल होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। बोला है कि एक की, दो की, तीन की, अनगिनत। तो समपाती के लिए आपको बताए हुए थे बाबू, हमारा समपाती देखिए अभी थोड़ी देर पहले समझाए हुए थे। समपाती का अर्थ होता है अनेकों हल। अनेकों हल, संपाति का अर्थ क्या होता है बाबू? अनेकों हल। थोड़ा सा देख लीजिए आप, फिर से डाटा में आपको समझा दिए हैं। यहाँ देखिए, अगर हम डाटा में अगर कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, तो देखिए यहाँ संपाति है, अभी थोड़ी देर पहले समझाए हुए थे। संपाति मतलब होता है कौन सी? अनंत हल। अनंत मतलब अनेकों हल। अनंत मतलब अनेकों हल। तो अब आपको बेहतर समझ आएगा आपके ऑप्शन में अगर देखा जाए। अगर आपके ऑप्शन में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, कहाँ गया, अगर हम ऑप्शन में चर्चा कर रहे हैं, हाँ यहाँ, तो ऑप्शन में अगर हम चर्चा कर रहे हैं हमारा, तो बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का संपाती होगा। देखिए आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि आप डाटा को अगर नहीं लिखे हैं तो डाटा को एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार हमको क्वेश्चन को पीछे ले जाना पड़ेगा, समय लगेगा बाबू। इसलिए आप पूरे डाटा को कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार डाटा को देखिए। हमको तो सारा याद है, हमको तो टोटल याद है, तो हम तो बोल देंगे डायरेक्ट कि इसका हल ये होगा, इसका हल ये होगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं, अभी तो आप नया है, तो नया है तो आपको कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं किसी बात के लिए होगा। अगर आप रट लिए हैं, आपको याद कर लिए हैं, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतना तो किए कम से कम, और ये किए। अगर उतना आप कर लिए तो बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण आप गोड़ लाग लीजिएगा, हो गया आपका, संभव हो गया, आप सफल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगर हम बात करें तो संपाती बोला है, क्या बोला है बाबू? संपाती। तो संपाती का इसके उनके हल होंगे। कैसा? एक, दो, तीन, अनगिनत। बता दीजिए कौन हल होगा? अनेकों हल। अनेकों हल मतलब क्या होगा बाबू? अनगिनत हल होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण देखिए आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण है। तो आपको देखिए हाई बाटा में है तो कन्फर्म है कि इसके नीचे एक लगाइएगा तो ही चला जाएगा एक्स स्क्वायर। और रैखिक मतलब उसको बोलते हैं जिसका घात एक हो। घात कितना हो बाबू? एक। रैखिक, आपको द्विघात समीकरण भी पढ़े हुए थे, यानी घात दो भी पढ़े हुए थे। रैखिक समीकरण मतलब घात जिसका घात कितना हो? एक हो। तो अगर यहां लीजिएगा एलसीएम तो एक्स में एक्स से गुना करिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। 2x में x से गुना करिएगा तो ये भी 2x स्क्वायर होगा। चलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। x स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें रैखिक पूछा है। रैखिक मतलब घात एक होना चाहिए, इसमें भी घात 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि यही हमारा जो होगा ये कौन समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होगा। एक और आपको बताएंगे, रैखिक समीकरण का हल जो होता है ना बाबू, एक होता है। आप रैखिक समीकरण को हल करिएगा ना तो उसका हल जो आएगा वो एक गो आएगा। तो अगर आपको बता दे यहाँ 6x प्लस 9 बराबर 12। कभी कभी बच्चे को हम हल करने लगते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे जो तेज होते हैं वो कहते हैं अरे सर का इतना लंबा चौड़ा तोड़ रहे हैं। अरे तोड़ रहे हैं बाबू, तुम तेज हो ठीक है पढ़ लोगे, कम से कम जो नहीं पढ़े हैं, जो नया है उसको तो पढ़ने दो। नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे को कमेंट आता है, बहुत सारे बच्चे को कॉल आता है, एक तो नंबर भी ली जाता है बच्चे को, उस पर से कॉल आने लगता है कि जी सर आप बहुत धीरा तोड़ रहे हैं। कोई बच्चे कहते हैं कि जी सर नहीं और तोड़ कर पढ़ाइए। हे महाराज आप निश्चिंत रहिए, हम जिस तरह है आपको पढ़ा रहे हैं पढ़ने दीजिए। आपसे ये ध्यान रखिए कि थोड़ा धैर्य रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी इंटरेस्ट बनाएंगे, जो बच्चे पीछे छूटे हैं उसके लिए भी बनाएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। यहाँ ध्यान दीजिए 6x प्लस 9 बराबर 12 है। तो यहाँ देखिएगा 9 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 9 घटा देंगे तो 3। यहाँ x का मान हो जाएगा 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपको 1/2 बोल दे तो इसमें x का वैल्यू कौगो निकला है? 1। तो रैखिक समीकरण का हल भी एक होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रैखिक पीछे हम द्विघात बहुपद में पढ़ाए हुए, ऑलरेडी पढ़ाए हुए। अगर कोई बच्चा द्विघात बहुपद में अभी तक हमारा क्लास नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया गया है। आप द्विघात समीकरण जाकर वहां से द्विघात
बहुपद, सॉरी समीकरण तो अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन बहुपद जो पढ़ाया है, आप द्विघात बहुपद को जाकर वहां से भी पढ़ सकते हैं। वहां भी इस बात को बताए हुए है कि रैखिक समीकरण का हल एक होता है, द्विघात समीकरण का हल 2 होता है, और त्रिघात समीकरण का हल कितना होता है 3। यानी x का मान रैखिक में 1 गो आएगा, और द्विघात में x का मान 2 गो आएगा, और त्रिघात में x का मान 3 गो आएगा। तो यहां पूछा है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में हल भी 1 गो आएगा, ऐसे भी नहीं तो जिसका घात सर 1 होगा उसी को हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। इस तरह को द्विघात आ रहा है तो इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, निम्न में से कौन इतना तथा इतना का हल है। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे के लिए आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें समय लेने लगते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए जितना शॉर्टकट चलाइएगा उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अभी नहीं कि लंबा करने लगे, बनाने लगे, तो आपको समय तो लेगा। हम तो बताए हैं ना, हम तो यही काम कर रहे हैं, आपको यही काम करना है कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल देता है जो बच्चे के लिए लॉन्ग है, जो तरीका नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चे के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग हो जाता है। तो बाबू हमारे चैनल से जुड़िए, आपको सारे के सारे पहाड़ को हम छोटा कर एक छोटी सी पत्थर को बना देंगे। यहां ध्यान दे दीजिए, सिर्फ हमसे जुड़े रहिए। x - 2y = 0 और x + 4y = 0। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हल कौन सा होगा। आपको करना क्या है कि यहाँ x के साथ 3 है, यहाँ x नहीं, एक काम करिए, आप किसी एगो को बराबर कर लीजिए। हम y वाले को बराबर कर रहे हैं, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 है ये है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे में हम 2 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो बोल तो बाबू कितना हो जाएगा 2x। बिल्कुल, 2 में x से गुना करोगे 2, 2 में y से गुना करोगे 2 दूना ये हो जाएगा 4y बराबर, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। सेकेंड कितना दिया है बाबू हमारा, बोल दो 3x प्लस हो जाएगा, हाँ सॉरी, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 में -2y से गुना करेंगे ये हो गया 4y, और 2 में 0 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 0। और समीकरण में सेकंड में कुछ नहीं करना है, उसको उसी तरह रख देंगे 3x प्लस यहाँ 4y बराबर हो जाएगा 10 है तो 10। देखिए ये माइनस प्लस है, इसको जोड़ेंगे, अगर एक जैसा रहेगा तो घटा देते, तो ये माइनस में ये प्लस में इसको क्या कर देंगे बाबू, काट देंगे। तो 3 गो x में से 2 गो x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x, और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 5 गुना में है इधर आएगा तो भाग में। आप ऑब्जेक्टिव ऐसे भी काट सकते हैं, 5 दूना 10, क्योंकि गुना में है इधर आएगा तो भाग में, 5 दूना 10 ऐसे भी होगा, तो x का मान हो जाएगा 2। देखिए आप जितना चाहिए शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बनाने के क्रम में आप थोड़ा सा तोड़ कर बनाइएगा, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। आप ये नहीं शॉर्टकट मारने लगिएगा, नहीं। यहाँ देखिए, तो ये x का मान निकल गया, आप x का मान इसमें रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। दिया हुआ है x - 2y = 0, बोले x का मान कितना रखेंगे बाबू 2, माइनस में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो 2/2 और बराबर हो जाएगा y। 2 से 2 कट गया, y का मान कितना हो गया 1, यहाँ y का मान 1 हो जाएगा, यानी x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1। यहाँ भी x का मान 2 है लेकिन y का मान 2 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, कह रहा है कि इतना का आलेख इतना एक बिंदु है तो की का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे, सेम क्वेश्चन वही है पीछे वाला है, यहां ध्यान दीजिएगा। समीकरण आपका कितना दिया हुआ है 3x - 2y = 2, आलेख पर 4 के पर एक बिंदु हो तो के का मान होगा। तो आप जानते हैं कि एक बिंदु पर, देखिए ग्राफ जब भी पढ़ते होंगे तो आप एक बिंदु पर आपको 2 अक्ष मिलता होगा बाबू, एक बिंदु पर आपको 2 अक्ष मिलता होगा। ग्राफ जब भी पढ़ रहे होंगे तो एक बिंदु पर आपको, एक बिंदु पर 2 अक्ष मिलता है, एगो को x एगो को y। क्या बोलते हैं बाबू, एगो को x और एगो को y। हम इसको भी बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, कब, जब निर्देशांक ज्यामिति जब आपको चालू करेंगे
तब अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आएंगे जो बहुत ही आपको एग्जाम को बहुत ही आसान बना देगा। तो यहाँ x और y, इसको भी बोलेंगे हम बाबू x और इसे बोलेंगे y। x कितना है 4 और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान 4 दिया है। चलिए यहाँ 3 गुने x के जगह पर 4 माइनस 2 गुने और y के जगह पर देख लीजिए, y के जगह पर क्या दे दिया है k और बराबर यहाँ 2 है तो 2। 4 में 3 से गुना करेंगे 4 3 12, 2 में k से गुना करेंगे 2 k और बराबर हो जाएगा 2। यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 12 बराबर यहाँ 2 के, 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो 12/2 बराबर हो जाएगा k। 2 से 4 3 12, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 4 3 यहाँ 12 माइनस 2 में k से गुना करेंगे 2 के बराबर 2 है तो 2। तो यहाँ 12 यहाँ देखिए हाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 2 के बराबर 2 माइनस यहाँ 12, तो माइनस 2 के बराबर 2 में से 12 घटा देंगे माइनस 10, माइनस से माइनस आपका कट गया, गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो के बराबर ये हो जाएगा 10/2, 2 से काट देंगे 5 बार में, तो यहाँ के का मान आपका कितना हो जाएगा बाबू के, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। x माइनस 6 का आलेख कैसा होगा, x बराबर माइनस 6 का आलेख कैसा होगा, थोड़ी देर के लिए हम ग्राफ यहाँ समझाएंगे। इसे हम लोग बोलेंगे x अक्ष, इसे बोलेंगे x डैश, इसे बोलेंगे y और इसे बोलेंगे y डैश। आप ग्राफ खींचे होंगे, इसे बोलेंगे इसे x, इसे x डैश, इसे y और इसे क्या बोलेंगे बाबू y डैश। x माइनस 6 इसका मतलब है कि इधर क्या होगा, डैश माइनस को दर्शाता है, डैश माइनस को दर्शाता है, ये प्लस को दर्शाता है, ये माइनस को दर्शाता है, ये प्लस को दर्शाता है, ये माइनस को दर्शाता है। तो x माइनस 6, तो अगर आप मान लीजिए कि ऐसे यही आप लिए होंगे, इसको -2 -4 -6 ऐसे लिख रहे हैं, इसको -8, तो हमको x -6 जो होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ होगा, और यहाँ से आलेख जो खींचेंगे हम तो बाबू हमारा आलेख ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये आलेख आएगा। तो देखिए तो ये किसके समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर तो नहीं होगा, किसके समानांतर हो रहा है, y अक्ष के समानांतर हो रहा है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा है कि y अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर, जी नहीं, y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, तो बिल्कुल बोलिएगा जी सर, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि y अक्ष के लंब नहीं होगा, y अक्ष के ये लंब नहीं है, हाँ x अक्ष के लंब है। तो x अक्ष के लंब तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए ऑप्शन जो होता है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन आपको 4, जैसे कि आप कभी कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां 4 वस्तु आपको दिख गई और चारों का चारों पसंद होता है। अब आप कंफ्यूज है कि आप चारों में से कौन लीजिएगा, एक लीजिएगा दूसर का पर दिमाग जाएगा, एक लीजिएगा दूसर का पर दिमाग जाएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होता है बाबू। सेम उसी तरह यहाँ भी है, कच लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये बोल देता है कि चलिए हम एक और ऑप्शन यहाँ डाल देते हैं, एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि एक्स अक्ष के लंबवत है। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो कहीं एक्स अक्ष के लंबवत नहीं दिया है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं वाई अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर हमारा आंसर कौन होगा, बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक और ट्रिक बता देते हैं। अगर एक्स का मान दिया रहे तो वाई अक्ष के समानांतर होगा, अगर यहाँ वाई का मान दिया रहे तो याद रखिएगा एक्स अक्ष के समानांतर। अंदाजी याद रखिएगा कि अगर वाई दिया रहे तो x अक्ष के समानांतर, अगर x दिया रहे तो y अक्ष के समानांतर होगा। तो याद रखिएगा हमारा कौन होगा बाबू,
इसमें x का मान दिया है तो y अक्ष के समानांतर। अगला देखते हैं y बराबर, यहां बोलिए सेम वही क्वेश्चन है, y -5 बराबर 0, तो y का मान माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बोलिए इसे किसके समानांतर लिखेंगे, x अक्ष के y अक्ष के, y अक्ष के लंबवत। तो यहां ध्यान रखिएगा y है तो किसके समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर होगा। y है तो किसके समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इतना 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 का हल होगा। अभी हम क्वेश्चन एक सॉल्व किए हुए थे। यहाँ एक और बात देख लीजिए, यहाँ 2x बराबर है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ रख दीजिए। यहाँ अगर हम रख रहे हैं तो 2x प्लस 3y बराबर ये हो जाएगा 11। एक और आपको दिया है 2x माइनस 4y बराबर दिया हुआ है -24। देखिए अगर आप बेसिक पढ़े हुए हैं तो आप अंदाजी सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी समझना पड़ेगा, इसलिए हम मैथ को तोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ 2x बराबर है लेकिन प्लस प्लस में है तो घटाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ देखिए 2x प्लस में 2x माइनस में कट गया। अब 4 गो y और 3 गो y, यहाँ हो जाएगा 7y। यहाँ घट दोनों को जोड़ेंगे, 4 1 5, 2 1 3, 35। तो y बराबर यहाँ 35/7, 7 5 35। y का मान कितना हो गया, 5। थोड़ा सा यहाँ भी ऑप्शन पकड़ लीजिए। y का मान देखिए, y का मान 5 आया है तो y का मान 2 जगह है। यहाँ y का मान 5 2 जगह दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। थोड़ा बी और डी पर दिमाग दौड़ाइए, आपको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन y का मान यहाँ 5 है तो y का मान है यहाँ ना 5 है जी, यहाँ तो -5 है, यहाँ 5 है, तो सही आंसर हमारा डी। आप वहीं पर पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर हमारा डी होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सरल रेखा x माइनस वाई और x प्लस वाई को प्रतिच्छेद निर्देशांक करता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत आसान आंसर है। x माइनस वाई बराबर 0 और एक और दिया है x प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ देखिए इसका भी शॉर्टकट है, लेकिन पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। y माइनस में प्लस में कट गया तो यहाँ 2x बराबर 1x से 1x 2x बराबर 0 में 0 जोड़ेंगे 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 0/2। तो x बराबर ऊपर 0 तो पूरा का पूरा 0। अब थोड़ा y का मान रख लेते हैं हम, x प्लस इसको रख रहे हैं, सेकेंड वाले को रख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ x का मान 0 और प्लस y बराबर 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, केवल 0। देखिए x भी 0 और y भी कौन सी आया है, 0। आपको एक और बात बता दे, केवल यही रहे x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, इसका मतलब है कि वहाँ कोई मान नहीं दिया। इसका मतलब है कि x भी 0 पर है, y भी 0 पर है, यानी कहाँ है तो मूल बिंदु पर है। कभी कभी इस ऑप्शन को नहीं देता है, कभी कभी वहाँ इस ऑप्शन को देवे नहीं करेगा, वहाँ लिखेगा मूल बिंदु पर। किस बिंदु पर बाबू, मूल बिंदु पर। याद रखिएगा कि कभी कभी 0 नहीं देगा, कभी कभी वहां ऑप्शन में लिख देगा मूल बिंदु पर है, तो आप किस पर टिक मारिएगा, मूल बिंदु पर टिक मारिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यदि x प्लस वाई बराबर 7 और 5x प्लस 12y बराबर 7 हो तो x का मान, केवल x का मान पूछा है, केवल x का मान। यहाँ x का मान पूछा है तो एक काम करिए, आप y वाले को बराबर कर लीजिए कि x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है, एक काम करिए इसमें पूरे में आप 12 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। गुना कर तो बाबू 12 में x से गुना करेंगे 12x प्लस 12 में y से गुना करेंगे, यहाँ 12y बराबर 12 में 7 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84, और वहां लिखेंगे, उसको लिखेंगे 5x प्लस हो जाएगा 12y बराबर यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ हटाएंगे क्योंकि बराबर तो भले हो गया लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं है, तो अलग अलग नहीं है तो इसको घटा देंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटा देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ 12y प्लस में 12y माइनस में कट जाएगा, 12 में से 5 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 7x, और यहाँ 84 में से 7 घटा देंगे, तो 84 में से आपका 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी, 77 बचेगा। तो यहाँ 7 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ 77 बट्टा यहाँ 7 से काटेंगे तो 11 7 77, x का मान आपका कितना हो जाएगा बाबू, 11। आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं,
कि एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है तो दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब इसके चक्कर में मत पड़ जाइएगा लगाने, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ऐसे मत पढ़िएगा। पहले ये पढ़िए, एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है, यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगुना है। यहां देखिए 9 दूना 18 बिल्कुल दुगुना है, 9 दूना 18 बिल्कुल दुगुना है। 5 इस ये दुगुना नहीं है क्योंकि 5 दूना 10 ये नहीं होगा, 6 दूना 12 ये भी नहीं होगा, 10 दूना 20 ये भी, यही पकड़ा गया, यही ए होगा। अब देख लीजिए दुगुना है, दोनों की संख्याओं का योग 27 है, दुगुना भी है और जोड़ने पर दोनों को जोड़ दीजिए तो 27 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप पूरे क्वेश्चन को लगिए मत तोड़ने, बहुत ऐसे क्वेश्चन जो होता है आपको आंसर से ढूंढ कर निकाल लेना है। ये समझ आया है ना, एक संख्या दूसरे के दुगुना है तो देख लो कौन दुगुना है, ये दुगुना है, बाकी कोई दुगुना नहीं है, तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है यदि इतना समीकरण इतना का हल है तो के का मान ज्ञात करें। बाबू यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, देखिए फिर से यहाँ कॉमा है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा x है और हई अकेला जो है ये कौन सी है, y है। समीकरण हमारा कितना दिया है, समीकरण दिया है 10x माइनस 9y और बराबर दिया हुआ है 12 है तो 12। तो यहाँ बता दो 10 है तो 10 गुना x और x का मान है तो हई पूरा होगा कॉमा तक, यहाँ हो जाएगा 2k माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का माइनस 9 का 9 और y का मान आपका कितना हो जाएगा, y का मान k बराबर हो जाएगा 12। 10 दूना ये हो जाएगा 20 के माइनस 10 में 1 से गुना करेंगे 10, 9 में के से गुना करेंगे यहाँ 9 के बराबर 12 हो जाएगा तो 12। यहाँ 20 गो के में से 9 गो के घटा देंगे तो 20 गो के में से 9 गो के घटा देंगे 11 गो, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो 12 और ये हो जाएगा प्लस 10 क्योंकि अंक अंक की तरफ चल जाएगा। तो यहाँ 11 के का 11 के 12 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ 22, तो यहाँ 11 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 22 और बट्टा हो जाएगा 11, 11 दूना 22, यानी के का मान कितना हो जाएगा बाबू, आपका 2 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा आपका 2, आपका सही आंसर कौन होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, यदि A1 B1 बराबर नहीं है A2 B2 के, समीकरण इतना का हल क्या होगा। बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, रोक दीजिए थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चे को ये ऑप्शन समझ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ A1 B1 दे दिया है, बराबर नहीं है A2 B2 के। अरे पागल, वही दिया है तुम्हारा। अब देखिएगा A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम, A1 B1 ऑप्शन गलती लिखाया है, कहीं ना कहीं A1 बट्टा A2 ऑप्शन में गलती लिखाया है बाबू, यहाँ क्वेश्चन में गलती है। यहाँ होना चाहिए हमारा A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। और देखिए ये कैसे रहेगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन भी रहेगा तो कैसे रहेगा, तिरछी गुना। तो A1 में B2 से गुना करेंगे तो आपका A1 और B2 बराबर नहीं होगा, A2 में B2 से गुना करेंगे तो आपका A2 और कौन सी B2, इस तरह होना चाहिए। यहाँ A2 में B1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा A2 B1। आपका आंसर ऑप्शन में ही तरह होना चाहिए, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो 1 होना चाहिए। देखिए वहाँ बिल्कुल सही लिखा गया है A2 B1, यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है, यहाँ 1 के जगह पर 2 रहेगा। तो आप जानते हैं इसको इस रूप में लाया जा सकता है, तो इसलिए इसका हल कौन सी हो जाएगा बाबू, आदित्य हल होगा। इसका हल आदित्य हल होगा। समीकरण इतना और इतना के अनगिनत हल है, अनगिनत मतलब होता है अनंत हल है, अनेकों हल है। ये सारा का सारा एक के बात है, आप बोल कर देखिए तो, अनंत, अनगिनत, अनेकों, ये सारा का सारा बात एक आ रहा है। अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारा इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे A1 B1 C1, इसे क्या लिखेंगे A2 B2 और इसे लिखेंगे बाबू C2। क्वेश्चन बोला है अनंत हल है,
तो आप लिख सकते हैं A1 बट्टा A2। A1 बट्टा A2 कहने का अर्थ हो गया कि 1 बट्टा और A2 दिया हुआ है 5 बराबर B1 बट्टा B2 यानी 2 बट्टा K, यहाँ लिख सकते हैं 2 बट्टा K, और C1 बट्टा C2 यानी 3 बट्टा 15, यहाँ हो जाएगा 3 बट्टा 15। 3 एकम 3, 3 पचे 15। देखिए तो यहीं आया कि नहीं आया। आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो 2 में 5 से K में 1 से गुना करेंगे K, और 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10। सही आंसर हमारा क्या होगा 10, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनगिनत हल है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, चलिए इसको छोड़ रहे हैं, इसको आपको बनाना है क्योंकि अनगिनत। सेम उसी तरह बना लीजिएगा जो अभी पीछे बनाए हुए हैं, जो ये इसमें भी देखिए इसमें भी अनगिनत हल बोला है, सेम उसी तरह आप इसको भी बना लीजिएगा, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। बोलिए इसमें बोला है 30 नंबर में एक एक किस मान के लिए जिसके लिए समीकरण निकाय का एक शून्योत्तर हल है। देखिए बहुत सारे मैथ की किताब में देखिएगा तो ये आपका ऑप्शन में ये आपका शून्योत्तर हल नहीं मिलेगा। बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाबू। शून्योत्तर का अर्थ क्या होता है? जीरो। जीरो का अर्थ होता है कुछ नहीं। शून्योत्तर का अर्थ क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू कौन सी? नॉन जीरो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो। नॉन जीरो बोलते हैं। नॉन जीरो मतलब होता है कि जीरो नहीं आए, यानी कोई हल। शून्योत्तर का अर्थ होता है जीरो, शून्य, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि इस रेखा का समानांतर हल होगा, कहीं कटेगा नहीं। तो याद रखिएगा शून्योत्तर मतलब होता है जीरो, इसका अर्थ होता है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो याद रखिएगा कोई हल नहीं होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2। तो ये बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के, तो इसकी चर्चा तो हम करेंगे नहीं। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम लिखे यहाँ तो यहाँ A1 हो जाएगा, ये हमारा B1 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1। इसको लिखेंगे तो इसे A2 B2 और इसे C2। तो बोलिए A1 बट्टा A2, A1 के जगह पर A और A2 के जगह पर 2, A बट्टा 2 बराबर B1 बट्टा B2, B1 के जगह पर आपका 10 और B2 के जगह पर 5। इसको तो हम लिखेंगे नहीं, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, तिरछा तिरछी गुना 5 एकम 5 दूना 10, ऐसे भी कट सकता है। तिरछा तिरछी गुना कर दे, A में 1 से गुना करेंगे ये, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यानी A आपका 4 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? A होगा। सही आंसर क्या होगा? A। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के। अभी चर्चा किए हुए थे कि दोनों बराबर होगा नहीं है, लेकिन इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं है। इसका हल जो होगा कोई हल नहीं है, और इसी को अभी पीछे हम चर्चा किए हुए थे, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्योत्तर हल। क्या बोलते हैं बाबू? शून्योत्तर हल बोलेंगे। इसी को जो बोलेंगे शून्योत्तर हल बोलेंगे। लिख लीजिएगा कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है, इसका रेखा जो होता है ना समानांतर होता है, और इसको क्या बोलेंगे हम? शून्योत्तर हल या कोई हल नहीं है। और इसके लिए शर्त होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नांकित रैखिक समीकरण में किस समीकरण युग्म का आदित्य हल होगा? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ लगेंगे लंबा चौड़ा तोड़ने, कहेंगे आदित्य हल। अच्छा ये बताइए आदित्य हल का क्या शर्त होता है कि पहले ही बराबर नहीं होगा? A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 को। थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ निकालिए A1 बट्टा A2, इसके लिए निकालेंगे तो 1 बट्टा 2 A1 बट्टा A2, अरे इसका x, इसको लेंगे तो B1 बट्टा B2, यहाँ भी 1 बट्टा 2, यहाँ भी 1 बट्टा 2 आया, ये तो बराबर आ गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। A1 बट्टा A2 यहाँ 1 है तो A1 बट्टा A2 1 बट्टा 3, B1 बट्टा यहाँ भी 1 है B2 तो 1 बट्टा यहाँ है -3, -1 बट्टा यहाँ भी बराबर आ गया, इसको भी आंसर नहीं होगा। A1 बट्टा A2 यानी 2 बट्टा कितना बाबू? 4,
A1/A2 और फिर लिखेंगे B1/B2। तो यहाँ एक और बात देख लीजिएगा, -1 है, सॉरी -1 नहीं है, +1 है और यहाँ आपका -2 है। तो यहाँ भले काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, भले काटिएगा, लेकिन खूब गौर से देखिएगा कि यहाँ 1/2 जो है प्लस में है, यहाँ 1/2 कौन सी में है, माइनस में है। सही आंसर 1 होगा। एक और चीज आपको बता दे कि ऑप्शन में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ भी प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ भी माइनस माइनस, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस है, ये ऑप्शन होगा हमारा। फिर से आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मिलाइए, प्लस 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 बिल्कुल मिल जा रहा है। यहाँ भी प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस फिर भी मिल जा रहा है। यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस नहीं मिल रहा है। सही आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। युगपत समीकरण इतना का हल कैसा होगा, यही निकाल लीजिए। A1/A2, A1/A2। अब आपको पूरे तोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं। A1/A2, हमको अनुमान है कि पूरी बात आपको समझ आ रही हो। A1/A2 बराबर B1/B2 यानी 3/6 बराबर C1/C2 यानी 5/9। तो यहाँ देखें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2, लेकिन हई बराबर नहीं है, इसको 5/9, ये बराबर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका कोई हल नहीं होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका हल जो होगा कि कौन सी होगा, असंगत, सॉरी इसमें बोला है असंगत की चर्चा कर दिया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने डाटा में भी देखिए, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है कि स्थिति में आपको संगत संगत और असंगत होगा। आदित्य हल में भी संगत होता है, अनेकों हल में भी संगत होता है, लेकिन कोई हल नहीं है, इसका मतलब है कि असंगत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। के किस मान के लिए इतना 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 का अनगिनत हल है। रे बाबू आपको बताए हैं कि इसको A1 बोल लीजिए, इसे B1 बोल लीजिए, इसे C1 बोल लीजिए। हाई पूरा को A2, पूरा को B2 और पूरा को C2, कोई दो को लेकर बना लीजिए। अनगिनत मतलब तीनों होता है, लेकिन आपको कोई दो को लेकर बनाना है। A1/A2 लीजिए, यानी कहेंगे कि K-1 यहाँ लिखेंगे हम K+1 बराबर B1/B2, बोल -1/B1 का मान -1 और B2 का मान आपका हो जाएगा 1 - K। थोड़ा सा C1 भी लिख ले, देखेंगे किससे आसान हो रहा है। C1 का मान आपका दे जाए 5 और C2 का मान हो जाएगा आपका 3K+1। देखिए आप बेहतर होगा कि हाई दोनों को लेकर बना लीजिए। आप कहिएगा सर कैसे, इसको लीजिएगा ना, इसको लीजिएगा तो ये आपके स्क्वायर पर जाने लगेगा। के में के से गुना करेंगे के स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणनखंड ज्यादा टूटेगा, इसलिए इसी को आप लेकर बना लीजिए। तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3K, -1 में +1 से गुना करेंगे तो -1 बराबर 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में -K से गुना करेंगे यहाँ 5K, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। यहाँ -3K का 3K माइनस में है, इधर आएगा तो आपका +5K और यहाँ 5 है तो 5, माइनस में इधर आएगा तो +1। 5K में से 3 गो K घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2K और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में तो 6/2, 2 तिहाई 6, तो K का मान आपका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी, आंसर 3 होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक x, इकाई अंक बाबू x और दहाई अंक इकाई अंक y, सॉरी x नहीं है, इकाई अंक y है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक y और दहाई अंक x है, चलिए यहाँ देखते हैं दहाई अंक कितना है x, तो हमें बनाना है अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या होगा, आप देखिए हम आपको अगर पढ़े भी नहीं है तब भी आपको सिखा देते हैं। दहाई अंक का अर्थ होता है कि दहाई में 10 से गुना संख्या जो बनती है ना, इसमें 2 अंकों की संख्या है। देखिए इकाई
और दहाई बोला है, इसका मतलब है 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में आपको करना क्या है, दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, दहाई में 10 से गुना कर लेना है, दहाई में 10 से गुना कर लेना है और इकाई अंक को जोड़ देना है। क्या बोले हैं बाबू, दहाई में 10 से गुना और इकाई अंक को जोड़ देंगे। तो दहाई में 10 से गुना, पहले दहाई में 10 से गुना, पहले इकाई दहाई, पहले दहाई में 10 से गुना, दहाई में 10 से गुना, दहाई में 10 से गुना जोड़ देंगे इकाई को, तो ये हो जाएगा इकाई वाई। याद रहेगा ना, दहाई में 10 से गुना और जोड़ देंगे इकाई को, तो 10 में x से गुना कर देंगे 10x और प्लस हो जाएगा y का y। हमारा संख्या होगा 10x प्लस y। कौन हो जाएगा बाबू, 10y प्लस x नहीं होगा, 10x प्लस y। कौन आंसर होगा हमारा, बी। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि ये हमारा आपको 35 तक क्वेश्चन, अभी बहुत सारी क्वेश्चन है, आप धैर्य रखिए, इतना का तैयारी बेहतर करते रहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ठोक दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिएगा। और अगले बार फिर हम मिलेंगे इसका अगला भाग लेकर, तब तक धन्यवाद।